है गाइस, क्या आपके भी एडसेंस एड्स के अकाउंट पे एड लिमिट लग चुकी है और आप नहीं जानते कि एड लिमिट किस रीजन से लगी है या फिर उस एड लिमिट को कैसे हटाया जाए। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप उस एड लिमिट को हटा सकते हैं या फिर किस वजह से आपकी एड लिमिट लगी है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और कैसे उसे हटा सकते हैं, सब कुछ जाने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाले हैं क्योंकि काफी मैसेज आया मेरे पे इंस्टाग्राम पे कि भाई एडसेंस की एड लिमिट लग गई है, नया अकाउंट है, एड लिमिट लग गई है। कुछ अर्निंग वैसे नहीं होती बट बड़ी मुश्किल से एडसेंस का अप्रूवल मिला, उसके बाद एड लिमिट लग गई, तो अर्निंग कैसे करें। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किस स्टेप्स की हेल्प से एड लिमिट को हटा सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं और वापस बैक टू ट्रैक अर्निंग कर सकते हैं एडसेंस अकाउंट से। तो गाइस जानेंगे पूरा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉगर्स अड्डा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमांशु शर्मा और आज हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं एडसेंस की एड लिमिट के बारे में। तो एड लिमिट कैसे होती है, लग कैसे जाती है, उसे कैसे हटाए, तो जानेंगे सब कुछ वीडियो में। तो गाइस वीडियो में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपडेट मिलती रहे। आई नो काफी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो आपने बेल आइकन दबा के रखा, उसी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिल गई जब मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया है। तो ऐसे ही आप नोटिफिकेशन बेल को दबा लो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस अब कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी और आपको अपडेट्स आते रहेंगे, उसके नोटिफिकेशन आते रहे। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडसेंस की एड लिमिट के बारे में, कि एड लिमिट क्यों लगती है या फिर उसे कैसे हटाए। तो वही सबसे पहले हमें सोल्यूशन से पहले हमें बीमारी को जानना पड़ेगा कि एड लिमिट किस वजह से लगती है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि आपके एडसेंस से एड अकाउंट पे लिमिट लगी है। तो वैसे गूगल का भी एक ब्लॉग है जिसमें वो बताता है एडसेंस के एड लिमिट लगने पे के दो कारण हो सकते हैं मेजरली। पहला होता है लो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक की लो क्वालिटी होना, दूसरा होता है इनवैलिड क्लिक और बोट ट्रैफिक। तो ये दोनों रीजन होते हैं जो गूगल ने डिफाइन किए हैं कि इस वजह से आपका एड लिमिट आपके एडसेंस के अकाउंट में लग जाता है। बट सिर्फ इन दोनों की बेस पे नहीं, बाकी मैंने भी अपने फ्रेंड्स के 2-3 एडसेंस अकाउंट मैंने रिव्यू किए हैं जो कि फ्रेश एडसेंस अकाउंट थे और उन पे एड लिमिट लगी थी। तो मैंने आइडेंटिफाई किया उनके प्रीवियस एक्टिविटी से कि किस रीजन से उनके एडसेंस के एड लिमिट लगी है। और एक मेरे भी एडसेंस के अकाउंट पे एड लिमिट लगी थी जो कि न्यू एडसेंस अकाउंट था। मैं ओल्ड की बात नहीं कर रहा, न्यू अकाउंट पे लगी थी। ओल्ड पे थोड़ा मुश्किल होता है लगना, क्योंकि ओल्ड पे आपका बेस बन जाता है कि आपका ट्रैफिक कैसे आ रहा है, आपका गुड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक आता है, तो वहां पे इतना इजी नहीं होता कि एडसेंस आपके पे एड लिमिट लगाए। बट न्यू अकाउंट पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि वहां पे गूगल की पैनी नजर होती है कि आप कैसी एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी का क्या परिणाम हो रहा है एड्स पे, तो पूरा आपको आइडेंटिफाई करता रहता है। तो इसलिए न्यू पे ज्यादा रीजन है कि आपके एडसेंस एड लिमिट लगती है। तो गाइज मैंने कुछ अपने एनालिसिस से जाना है कि गाइज एड लिमिट लगने के ये जो दो कारण जो गूगल ने बताया वो एकदम करेक्ट है। मोस्टली ऑफ द रीजंस यही होते हैं आपके एडसेंस पे एड लिमिट लगने के, क्योंकि गाइज मेरे जो फ्रेंड्स के एडसेंस के एड अकाउंट पे एड लिमिट लगी थी और जो मेरे पर्सनल एड अकाउंट पे न्यू जो एड्स अकाउंट था उस पे लगी थी, उसका रीजन यही था। सबसे मेन जो रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज सबसे मेन जो रीजन था वो ये था कि सोशल ट्रैफिक। गाइज क्या होता है ना कि हम पे कुछ ग्रुप्स हैं जिनपे काफी अच्छा अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स है, तो उस वजह से अगर वहां पे हम शेयर करते हैं लिंक्स को, तो वहां पे गुड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक हम जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत से इंडस्ट्री में लोग करते हैं, सोशल मीडिया से या फिर थर्ड पार्टी ऐप से या फिर साइट से ट्रैफिक जनरेट करता है, जिसकी हेल्प से ट्रैफिक जो है वो डायरेक्टली ब्लॉग या वेबसाइट पे। अब ट्रैफिक का डायरेक्टली ब्लॉग और वेबसाइट्स पे आना गूगल की नजर में लो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक है या फिर बैड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक है, बिकॉज गूगल की नजर में सिर्फ एक ही क्वालिटी ऑफ टाइप ऑफ ट्रैफिक, गुड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक है, वो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जी हाँ गाइस, अगर आपकी वेबसाइट पे एसईओ से ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं, जो आपको सर्च करके आते हैं गूगल पे, जो आपकी वेबसाइट पे कीवर्ड रैंक होते हैं, अगर उनकी वजह से गूगल की हेल्प से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, तो गाइस गूगल कंसीडर करता है कि वो गुड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक है। अदरवाइज आपका कोई भी थर्ड पार्टी साइट से अगर किसी और प्लेटफॉर्म से आपके डायरेक्टली रेफरल या फिर डायरेक्टली ट्रैफिक आ रहा है, तो वो लो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक या फिर बैड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक कंसीडर कर लेता है। मैं सारे ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा गाइस, कुछ ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने भी आपका ये सवाल होगा, मैं जानता हूँ कि आपका क्या सवाल होगा, तो उसे अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो मेनली आप ये जान लीजिए कि अगर आपका नया अकाउंट है एडसेंस का और आप उस पर ट्रैफिक लेते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू टेलीग्राम ग्रुप्स, थ्रू फोरम्स, रेफरल्स या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऑफ साइट से आप ट्रैफिक ले रहे हैं,
तो गाइज उससे अभी थोड़ा कम कीजिए अगर आपका न्यू एडसेंस अकाउंट है तो, और आपके पास एड लिमिट लग चुकी है या फिर लग सकती है। दोनों रीजन मैं सिनेरियो बता रहा हूं। तो सबसे मेन चीज है कि आप अपने क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक पे थोड़ा ध्यान दें। तो रीजन यही है जो मैंने आपको 2 रीजन बताए, पहला लो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक, दूसरा इनवैलिड क्लिक और बोट क्वालिटी, जो बोट के ट्रैफिक होते हैं वो। तो इस पहले एक डिस्कस करते हैं लो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक। जो मैंने आपको बताया कि अगर आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेते हैं, थ्रू टेलीग्राम से, थर्ड पार्टी ऐप से लेते हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट से लेते हैं, रेफरल आपका डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है आपके ब्लॉग या वेबसाइट पे, तो उसे थोड़ा कम कीजिए। पहला रीजन ये। दूसरा, अगर आपकी वेबसाइट पे जो आपने एड यूनिट्स लगा रखी है, एड्स के जो लगा रखे हैं कोड, अगर उनपे इनवैलिड क्लिक हो रहे हैं और वो भी सेम आईपी से, सेम कंट्री से आपके पास इनवैलिड क्लिक हो रहे हैं, तो गाइस मैंने एक रील वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, तो उसे आप देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया था एक प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी को काफी हद तक रोक सकते हैं। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दिख रहा होगा। तो आप उसकी हेल्प से अपने एडसेंस अकाउंट के एड्स के इनवैलिड क्लिक को काफी हद तक रोक सकते हैं। तो उस प्लगइन को यूज कीजिए, काफी अच्छी प्लगइन है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो ब्लॉगर के लिए कोई सोल्यूशन लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मिल जाएगी जैसे ही वो वीडियो आएगी। बट अभी अगर वर्डप्रेस पे आई, मेजरली आप सबकी मोस्टली वर्डप्रेस पे होगी। अगर आप एक अच्छे ब्लॉग चाहते हो, क्यों? बिकॉज ब्लॉगर से अच्छा है वर्डप्रेस। वहां पे आपको कस्टमाइजेशन अच्छी मिल जाता है, थीम अच्छी मिल जाती है, थोड़े यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं जो ब्लॉगर्स में आपको नहीं मिलते। ब्लॉगर्स में थोड़ा कोड का सीन ज्यादा रहता है, वर्डप्रेस में इतना कोड का सीन नहीं रहता। तो वर्डप्रेस थोड़ा इजी भी है अगर सिनेरियो में देखा जाए तो वर्डप्रेस पे काम कीजिए, थोड़ा अच्छी रैंकिंग भी मिलती है, ट्रैफिक भी अच्छा ले लेता है। हालांकि ब्लॉगर पे तो गूगल का वो है, मैं कौन से टॉपिक पे आ गया, इस पे बाद में बात करेंगे, अभी ये अलग है टॉपिक से। तो हाँ गाइस, जो मैं आपको बताया था कि इन दो चीजों का ध्यान रखें कि आप सोशल या फिर कोई भी डायरेक्ट ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ना ले। दूसरा, इनवैलिड क्लिक आ रहा है तो उस एक्टिविटी को कम कीजिए, या तो आप जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ, उसे फॉलो कर सकते हैं। पहला कि आप लो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक को कैसे कम करें। जी हाँ गाइस, तो जैसा मैंने आपको बताया कि लो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक या गुड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक गूगल मेजर करता है कि गूगल पे ट्रैफिक, वेबसाइट पे ट्रैफिक आ कैसे रहा है। तो गाइस, वेबसाइट पे आपके ट्रैफिक आएगा या तो दो या तीन तरह से आ सकता है। पहला, कोई विजिटर आपके पास सर्च करके आ रहा है गूगल से, आपके कीवर्ड रैंक हो रहे हैं किसी टॉपिक पे, एंड वो गूगल पे कोई विजिटर सर्च करता है, उसे आपकी वेबसाइट दिख जाती है, वो आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। तो अगर गूगल पे आपका ऑर्गेनिकली एसईओ के थ्रू आपका ट्रैफिक आ रहा है तो गुड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक है गूगल की नजरों में। तो उस पे तो आपका एड लिमिट लगने के चांसेस नहीं है, ठीक है। अगर आपका डायरेक्टली ट्रैफिक आ रहा है सोशल मीडिया से या फिर किसी थर्ड पार्टी साइट से या फिर रेफरल्स ट्रैफिक आ रहा है या फिर लिंक शॉर्टनर एसवाई किसी भी ट्रैफिक वेबसाइट से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, तो गाइज लो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक या फिर बैड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक हो जाएगा। कि आप बोट यूज कर रहे हो बोट ट्रैफिक का, तो बैड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक ही रहता है, लो क्वालिटी भी नहीं उसे कंसीडर करते, वो तो बैड ही रहता है। तो आप लो क्वालिटी या बैड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक ले रहे हैं तो गाइज बैड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक के तो आप छोड़ ही दीजिए एकदम, आप ना ही रहे तो बेटर है, क्योंकि आपका उससे बाउंस रेट भी गिरता है, एसईओ फैक्टर में भी आपका बेकार रहता है, आपकी वेबसाइट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ना ही ले बोट ट्रैफिक या फिर एक्सवाइजेड कुछ लो क्वालिटी के ट्रैफिक जो आप नेग्लिजिबल इग्नोर कर सकते हो, उसे ना ही यूज करें तो बेटर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सोशल मीडिया का ट्रैफिक लो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक ही रहता है मेजरली, नहीं, इसे कंसीडर नहीं कर सकते। बिकॉज आप भी जानते होंगे कि बहुत से प्लेटफॉर्म या ब्लॉग जो पॉपुलर ब्लॉग्स है उनपे सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेते हो, वो भी ह्यूज ट्रैफिक लेते हो। बट आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि उनके पे एडसेंस की एड लिमिट क्यों नहीं लगती, आपके पे क्यों लग रही है। उसका सबसे पहला रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीजन आपका न्यू अकाउंट है। न्यू अकाउंट पे गूगल की पैनी नजर जाती है, क्योंकि वहां पे गूगल देखता है कि नया अकाउंट है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा ही करेगा, अपने एंड से टेस्टिंग करे या फिर कुछ भी एक्सरसाइज। तो न्यू अकाउंट्स पे ज्यादातर एक्टिविटी रहती है जो उसे मॉनिटरिंग करती रहती है गूगल की टीम एआई की हेल्प से। आप वो बैठे नहीं आपको एक एक पर्टिकुलर मॉनिटर करने के लिए, हाँ वो रिव्यू जरूर कर लेते हैं, मॉनिटर एआई करता है उनका, तो वो मॉनिटर करते हैं आपका एआई। कुछ भी इनवैलिड एक्टिविटी दिखती है तो पहले तो क्या होता था, आपका अकाउंट सीधा कर देते थे बैन, बाय बाय टाटा। बट अब क्या होता है कि आपको लॉस ना हो, उन्हें भी लॉस ना हो, बार बार यूजर नए अकाउंट बनाते हैं तो उनकी भी मेहनत लगती है भाई, आपकी भी मेहनत लगती है। तो उसके लिए क्या किया हुआ है एड लिमिट का सोल्यूशन, जो कि अच्छा है एज पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो अच्छा है। बिकॉज आपका एडसेंस अकाउंट कम से कम बैन तो नहीं हो रहा, आपको कम से कम एक मौका दिया जा रहा है कि आप उसे ठीक करो, उस जो प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करो, ये आपको गूगल चांस देता है। तो ठीक है, आप उसे प्रॉब्लम को ठीक करो और वापस आपके पास एड्स लिमिट हट जाएगी और आप एड्स लगा सकते हो वापस, क्वांटिटी जो आपकी एड्स की आप वेबसाइट पे चाहते हो। बट अब जैसे मैंने बताया कि एड लिमिट लग गई आपके पास, ठीक है, तो आप या तो सोशल मीडिया का ट्रैफिक कम से कम कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लाने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट 30 to 40% आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है
वो ऑर्गेनिकली आएगा। हाँ गाइज, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको बताया था कि जितने भी पॉपुलर ब्लॉग्स हैं जो सोशल मीडिया से ह्यूज ट्रैफिक जनरेट करते हैं, आप उनकी वेबसाइट को रिव्यू करो। रिव्यू के लिए आरएफ है, शैमरस है, ये जो भी टूल्स आप उनसे रिव्यू करो, आप उनमें देखोगे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है और सोशल से कितना ट्रैफिक आ रहा है, रेफरल से कितना आ रहा है। एक्सवाइजेड 60% उनका रेफरल से आ रहा होगा, मैं मान लेता हूँ, बट एटलीस्ट 30 to 40% उनका ऑर्गेनिकली भी आता है गाइस। उनके कीवर्ड रैंक करते हैं, उनका भी एसईओ होता है। एक तो उनकी साइट काफी पॉपुलर हो जाती है, उनके खुद के कीवर्ड, ब्रांड्स के कीवर्ड रैंक करने लग जाते हैं, जिसके थ्रू उनका ट्रैफिक आता है। लोग सर्च करके उनको, उनका नाम ही ब्रांड हो जाता है तो उन्हें सर्च करके आते हैं गाइस। तो ऑर्गेनिकली तो खुद ही हो गया। एंड गूगल भी चाहता है कि लोग ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट पे आए, उसे ये नहीं कि बस डायरेक्टली आप भेज रहे हो ट्रैफिक। उसका क्या बेनिफिट है, लोग आपको जाने, आपको सर्च करके लोग आए, तो उसका बेनिफिट आपको भी ज्यादा होगा, ठीक है, आपकी वेबसाइट को भी ज्यादा होगा। तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 30 to 40% आप उस पर ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लाए थ्रू एसईओ। आपको ऑर्गेनिकली प्रेजेंस आपकी गूगल के इंडेक्सिंग में बनानी पड़ेगी, आपको रैंक लाने पड़ेंगे कुछ कीवर्ड जो आपके टॉप रिजल्ट्स में शो करें। चाहे मिनिमम कुछ भी लो ट्रैफिक वाले कीवर्ड आप रैंक कीजिए, बट ट्रैफिक जनरेट कीजिए कुछ भी एनी हाउ करके। आपको रैंकिंग लानी है और उससे ट्रैफिक जनरेट करना है, ब्लैक हैट मत करना जल्दी आपकी रैंकिंग डाउन भी हो जाएगी उससे। बट एनी हाउ फिर भी आपको ट्राई करना है कि ऑर्गेनिकली आपके 30 to 40% आपका ट्रैफिक ऑर्गेनिकली आए, गूगल के सर्च से आए। एंड बाकी फिर आप सोशल मीडिया या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट एप्स उनका भी ट्रैफिक यूज करा, तो बोट मत करना, बोट ट्रैफिक बिल्कुल भी यूज मत करना। और सेकंड चीज जो मैंने आपको प्लगइन बताई है, जो वीडियो मैंने आपको बताया, उस प्लगइन का यूज कीजिए। इनवैलिड क्लिक को कम से कम कीजिए, उससे ये भी चांस है कि आपका एडसेंस अकाउंट बैन हो जाए। तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी को कम से कम कीजिए गाइज, तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरा, आपका डायरेक्ट और रेफरल ट्रैफिक कम होगा और ऑर्गेनिक क्लिक ट्रैफिक बढ़ाना पड़ेगा। तो आपकी एड लिमिट खुद ब खुद, जो बैन लगा है आपका एड लिमिट का, वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी आफ्टर 30 डेज। तो गाइज एड लिमिट लगने के बाद क्या होता है ना, गूगल आपको टाइम देता है 30 डेज का, जिसमें गूगल आफ्टर 30 डेज आपको ये कहता है कि आप पोस्ट डालते रहो, आप उस पर काम करते रहो। आफ्टर 30 डेज गूगल की टीम उसे रिव्यू करेगी एंड उसे लगेगा कि हाँ, इस पे एड लिमिट हटा दी नीचे, तो एड लिमिट हट जाती है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि 30 दिन के बाद ही आपकी एड लिमिट हटे, इज नॉट अ मैंडेटरी, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 30 दिन के बाद ही आपकी हटेगी, बीच में भी आपकी हट सकती है एड लिमिट। ऐसा जरूरी नहीं कि 30 डेज कोई बस एक परमानेंट टाइम हो गया उसके बाद ही हटेगी, या फिर उससे कम टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर टाइम नहीं लग सकता। हो सकता है 2-2 महीने भी लग जाए आपके, ठीक है, क्योंकि गूगल की टीम अगर रिव्यू करेगी उन्हें लगेगा कि नहीं भाई, इस पे तो अभी भी एड लिमिट लगी रहनी चाहिए, इसने तो कोई भाई सुधार ही नहीं किया अपनी ब्लॉग पे, तो क्यों भाई इस पे एड लिमिट हटाएं। तो गाइज प्लीज, आप अगर एड लिमिट हटाना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, आपको सारे एडसेंस के एड कोड को अपनी वेबसाइट से रिमूव करना है। जैसे भी आपको करना है, आपने कुछ प्लगइन यूज की हुई है, आपने मैनुअली कोड डाले हुए हैं, सबको हटा देना है। A to Z एडसेंस के कोड को आपको अपनी वेबसाइट से रिमूव कर देना है फॉर अ फ्यू वीक्स, 1 वीक 2 वीक, जो भी आप कर सकते हैं उसे हटा दीजिए। दूसरा स्टेप आपके पास सिर्फ ये बचता है कि आप अपनी ऑर्गेनिकली प्रेजेंस बढ़ाए गूगल के सर्च रिजल्ट्स में। आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है, अपने ब्लॉग का एसईओ करना है गाइस, और ऑर्गेनिकली ट्रैफिक जनरेट करना है। आप कोशिश कीजिए कि आप जो डायरेक्ट ट्रैफिक हो कम से कम करें थोड़े टाइम के लिए। हालांकि लॉस तो आपको वैसे भी हो रहा है क्योंकि वहां पे आपकी एड लिमिट लगी हुई है, तो थोड़े टाइम के लिए आप ट्रैफिक कम कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि आपका ऑर्गेनिकली ट्रैफिक बढ़े। वो बैलेंस रखोगा इस ट्रैफिक का, कि आपका रेफरल ट्रैफिक या फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक या फिर सोशल मीडिया से ट्रैफिक या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट से ट्रैफिक का बैलेंस रखो कि कहां से ट्रैफिक आ रहा है। गूगल पे सारी रिपोर्ट है कि आपकी वेबसाइट पे कहां से ट्रैफिक आ रहा है, किसकी साइट से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और कितनी देर विजिटर्स रुक रहे हैं, बाउंस रेट, वो सब कुछ एनालाइज करता है गाइज। तो मेक श्योर कि आप ध्यान दें कि आप पहले तो एडसेंस की एड्स हटा दें फ्यू वीक्स के लिए, एंड उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपनी वेबसाइट की ऑर्गेनिकली प्रेजेंस पे काम करना है, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक बढ़ाने पे काम करना है। आपको उसके लिए करना पड़ेगा एसईओ, और कुछ ऐसे लो ट्रैफिक कीवर्ड भी या फिर इजी रैंक कीवर्ड भी आप यूज कर सकते हैं गाइस अपने ब्लॉग के लिए, अपने नीश के रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इनिशियल लेवल पे आप जनरेट कर सके। एंड आफ्टर दैट जब आपकी गूगल की टीम रिव्यू करेगी आपकी साइट को, देन वो इसे आइडेंटिफाई कर लेगी कि आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लग गया एंड एटलीस्ट 30 to 40% आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, तो खुद ब खुद आपकी एड्स लिमिट हट जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इससे आपका एडसेंस अकाउंट सेफ भी रहेगा और फ्यूचर में भी आपके एड्स लिमिट नहीं लगेगी। तो ये 2 चीजें कर लीजिए। और थर्ड जो सबसे मेन मैंने आपको बताया गाइस, वो भी बहुत मैंडेटरी है, इनवैलिड क्लिक को रोको। एनी हाउ इनवैलिड क्लिक आपको रोकने पड़ेंगे। कुछ आपको अगर बोर्ड से तरफ से इनवैलिड क्लिक आ रहे हैं या फिर कोई आपका कॉम्पिटिटर इनवैलिड क्लिक कर रहा है, तो पहली बात अगर आप कोड हटा दोगे तो इनवैलिड क्लिक तो खुद ही हट जाएंगे, बिकॉज कुछ टाइम के लिए वहां पे जब ऐड ही नहीं दिखेंगी तो क्लिक तो होंगे ही नहीं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा मैंने आपको जो प्लगइन बताई है, जो उस वीडियो में जो लिंक में डिस्क्रिप्शन है या फिर आई बटन पे भी है, देख लो भाई, काफी हेल्पफुल प्लगइन है। रील्स में
आई थिंक 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो है, उसे यूज करो उस प्लगइन को, एंड उसकी हेल्प से आप काफी हद तक इनवैलिड ट्रैफिक को कंट्रोल कर लोगे। तो उसे यूज करो, उसकी हेल्प से आप इनवैलिड क्लिक के ट्रैफिक को, इनवैलिड ट्रैफिक और क्लिक को आप रोकिए, लो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक को आप कम कीजिए, सोशल मीडिया ट्रैफिक आप कम कीजिए। एंड मैं फिर भी ये कहूंगा जाते जाते कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक पे ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि गाइस आप ये भी नोटिस करोगे कि आपके पास अगर सोशल मीडिया से कोई ट्रैफिक आता है या फिर गूगल के सर्च रिजल्ट से आपका कोई ट्रैफिक आपको सर्च करके आता है, आपके ऑर्गेनिकली आता है, एसईओ के थ्रू आता है, तो वहां पे आपको सीपीसी का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी हाँ, ऐसे क्योंकि लो क्वालिटी पे आपको ट्रैफिक पे आपको सीपीसी कम देखने को मिलता है और हाई क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक पे आपको सीपीसी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैंने अपने एड लिमिट भी हटाई हुई है इसी स्टेप्स को फॉलो करके। एंड आप कुछ स्टेप्स आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको यही स्टेप्स मिलेंगे, कुछ अलग से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रूल्स है वो रूल्स है गाइस, आपको उसे ओवरकम करना पड़ेगा जो आपकी कमियां हैं। एंड यही स्टेप्स मैंने फॉलो करवा के अपने दोस्तों के एड्स अकाउंट्स की एड लिमिट हटवाई है, खुद कुछ ने उन्होंने हटवा ली इस स्टेप्स को फॉलो करके। और ये निचोड़ गाइस ऐसे नहीं, हवा में भी नहीं बता रहा मैं, उनका मैंने एनालाइज किया है कि किस वजह से उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी किया, वो कैसे ट्रैफिक ले रहे थे। तो ऐसा है होता है कि कोई अपना सोर्स ऑफ ट्रैफिक नहीं बताता, अपने लूप होल नहीं बताता, बट क्योंकि हम काफी टाइम से फ्रेंड्स हैं, कुछ जो हम ग्रुप में हैं जो करते हैं ब्लॉगिंग, तो हम अपने सीक्रेट शेयर करते हैं दूसरे को। तो गाइज ऐसे ही जैसे मैं आपको सीक्रेट शेयर कर रहा हूं, तो वैसे हम भी कर लेते हैं। तो गाइज आप इस चीज का ध्यान रखें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। एंड अभी जाते जाते भी यही बोलूंगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे ध्यान दीजिए, वही आपका बेड़ा पार करेगा, ठीक है। सोशल ट्रैफिक पे कब तक वो रहेगा, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, बट ऑर्गेनिकली भी होना चाहिए। मेजरली आपको ट्रैफिक पे ध्यान देना ऑर्गेनिकली। एंड आप चाहे मैं आरएफ की बात करूं, एससीएमएस की बात करूं, इन टूल पे जाके आप बड़ी बड़ी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हो गाइस। उन पे भी आप देखोगे ऑर्गेनिकली ट्रैफिक का रेशो कितना है और सोशल ट्रैफिक या रेफरल ट्रैफिक का रेशो कितना है। आप खुद जान जाओगे कि आपके अकाउंट पे एड लिमिट क्यों लगी है और क्यों लगनी चाहिए थी, और इससे आप कैसे कम कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफी हेल्पफुल वीडियो आपको लगी होगी। यस, आपको लगी है वीडियो काफी हेल्पफुल, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई, इस वीडियो को लाइक के बिना मत जाना गाइस। लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, नहीं करते तो गाइस थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बिकॉज थोड़े एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में एंड टाइम निकाल के वीडियो बनानी पड़ती है। तो गाइज मेक श्योर कि आप इसे लाइक करना, आपको पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करके जाना। कमियां जरूर बताना कि आपको क्या कमी लगी, तो नेक्स्ट वीडियो में शायद हम उसे ओवरकम कर पाए उस कमी को, और भी बेटर वीडियो हम दे पाए आपको, ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, जो ऑडियंस है वो सेटिस्फाई हो पाए हमारी इन्फॉर्मेशन से, जो अब तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से कमाई है, और वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइस। तो इस इंडस्ट्री में तो जितना रिसर्च करोगे उतना ही डीप जाते रहोगे, तो रिसर्च तो कभी खत्म होती नहीं। मैं भी अभी तक डेली ब्लॉग्स पढ़ता हूँ बड़े बड़े, क्योंकि अप टू डेट रहना पड़ता है इस फील्ड पे गाइस। अप टू डेट नहीं रहोगे तो कोई फायदा नहीं इस फील्ड में रहने का। तो गाइस अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनके एड लिमिट लगी हुई है। कमेंट किए बिना मत जाना, चाहे अच्छा कमेंट करना, बुरा कमेंट करना, कोई कमियां बतानी है मेरी कमियां बता देना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारेंगे, मेक श्योर। एंड ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले टाइम में भी आपको मिलते रहेगी। तो मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को, एंड बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।